सिर्फ हमें धमकाने की और दबाने का प्रयास किया जा रहा है। 15% हिंदू कुवैत दुबई खाड़ी देशों में कमा रहा है। किसी को नहीं बोला जाता कि फ्लैट से उतरने के बाद बोल जाए सरियाम तब नौकरी देंगे। किसी को नहीं बोला जाता कि बोला अल्लाह अकबर तब नौकरी देंगे। भारत में देख लो आप रेडी वाले को पिटते हुए। 1 मिनट में सरकार पकड़ लेती है। कोई अगर गलत बोलता है, गलत कमेंट करता है, रात को उठा के लेके जाती है। सरकार नींद में सो रही है, जगाने वाला कोई नहीं। मुसलमान धक्के खा रहा है चारों तरफ। फिर अगर बोलो तो बोलेगा मुसलमान गद्दार है। उनको दबाया जा रहा है, नाइंसाफ़ी की जा रही है। इस नाइंसाफ़ी के लिए आज हम जो है सामने आए हैं और बहुत संजीदगी के साथ सामने आए हैं। और शहर का माहौल, मुल्क का माहौल हम बिगड़ने किसी भी सूरत में नहीं देंगे, ना बिगाड़ेंगे। आज से कई 100 साल पहले लोग मिलजुल के रहते थे। मोदी जी दुबई जाते हैं, दुबई का राजा उन्हें मंदिर देता है। ये पूरा अंधा हो गया है हिंदुस्तान, दिखता नहीं है उसको। ये 4 लोग अपने जो यहाँ लाल गमछा टांग करके और कुछ मुसलमानों को परेशान कर रहे हैं सर, ये ठीक नहीं कर रहे हैं। भीगी पलकों से एक बेटा भारत माँ से कहता है कि माँ हम भी तेरे बेटे हैं। पुरखे हम सबके माँ गोद में तेरी खाक ओढ़ कर लेटे हैं। तेरा आंचल छोड़ के नी माँ हम 47 में भी नहीं गए, जिन्ना और सावरकर वाली साजिश में भी नहीं गए। जब कभी जबान खोलते गद्दार लिख दिए जाते हैं। हर एक हादसे के माँ हम बगैर सोचे जिम्मेदार लिख दिए जाते हैं। अगर किसी को जय श्री राम का हक है तो हमें अल्लाह अकबर कहने का पूरा संविधान में बाबा भीमराव अंबेडकर ने हक दिया है। हमें कोई खुले में नमाज पढ़ने का शौक़ नहीं है। जिला प्रशासन, हरियाणा सरकार सारी दबी हुई मस्जिदों को खाली करा दें, हमें उनमें इजाज़त दे, आप खुद ही ना जाएंगे। न्यूज़ मैक्स की टीम इस वक्त गुरुग्राम पहुंच गई है। कल जिस तरह से यहां पर एक मीटिंग हुई और उसमें कुछ मुसलमानों के नाम पर कुछ आरएसएस के और संघ के लोग मीटिंग में शामिल हुए और उसके बाद प्रशासन ने ये फैसला किया कि तकरीबन 8 जगहों पर जो पहले से चिन्हित हैं 37 जगहों में से 8 जगहों पर नमाज की परमिशन कैंसिल की जाती है। इसी को लेकर के आज यहाँ पर ईदगाह की जो मस्जिद है इसमें एक मीटिंग रखी गई है मुस्लिम नुमाइंदों की और उसमें ये फैसला किया गया है कि एक कमेटी बनाई जाएगी और उसके बाद प्रशासन से कहा जाएगा कि इस कमेटी से आपको बात करनी होगी। और जो 2 लोग कल वहाँ पर मौजूद थे, खुर्शीद रजा का या शहजाद, उनका मुस्लिम जो लोकल मुस्लिम्स हैं उससे उनका कोई ताल्लुक़ नहीं है। इसी पर हमारे साथ बात करेंगे। काफ़ी लोग हमारे साथ मौजूद हैं जो मेवात से आए हैं, इलाके के लोग हैं, यहाँ के गुड़गांव के। क्या कहना चाहेंगे कल जो मीटिंग हुई उसको लेकर? क्या देखिए, उसके बारे में ज़्यादा तफसील में तो मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं तो यही कहूँगा आपके माध्यम से जिला प्रशासन से कि हिंदुस्तान में अगर किसी को जय श्री राम का हक है तो हमें अल्लाह अकबर कहने का पूरा संविधान में बाबा भीमराव अंबेडकर ने हक दिया है। देखिए, पूरे देश में अब तो वो लोग खैर ज़्यादातर जेल में चले गए। उनके 1-1 महीना सत्संग हुए हैं 100-100 एकड़ में, चाहे वो बापू आसाराम जी थे या कोई थे। तो कभी किसी ने, मैंने यहाँ 28 साल नौकरी करी है, गुरु पर्व पे यहाँ 9-9 दिन मैंने मेन रास्ते को बंद देखा। मेरा उसी में बिल्डिंग थी। सिर्फ हमें धमकाने की और दबाने का प्रयास किया जा रहा है। नमाज और सफाई इस्लाम के साथ है, कोई वहाँ कूड़ा नहीं होता, ना हम उसको कहीं उठा के ले जा रहे जी। हमारी सैकड़ों दरगाहें, सैकड़ों मस्जिदें पे अवैध कब्ज़ा है। अगर ऐसी हमें कोई खुले में नमाज पढ़ने का शौक़ नहीं है। जिला प्रशासन, हरियाणा सरकार सारी दबी हुई मस्जिदों को खाली करा दें, हमें उनमें इजाज़त दे, आप खुद ही ना जाएंगे। तो इसलिए मैं तो आपके माध्यम से जिला प्रशासन से कल जिस तरह से परमिशन कैंसिल की गई और ये कहा गया है कि सब जगह जा कर के हम हवन करेंगे, माहौल ख़राब करने की कोशिश की जा रही है, तो ऐसे में क्या एक्शन होगा? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं कि मैं पॉलिटिशियन तो हूं नहीं, लेकिन ये सब कुछ रणनीति के तहत हुआ जा रहा है। उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर ये रणनीति बनाई जा रही है। नमाज पहले भी बहुत पढ़ते आए हैं और ये देश जो है हिंदू मुस्लिम गंगा जमनी सांझी संस्कृति का प्रतीक है। यहाँ तक के लोग अपने घरे भी नमाज पढ़ने की इजाज़त देते हैं। तो फिर खुले ग्राउंड में किसी को क्या ऐतराज़ है? ये सब एक साजिश के तहत चंद लोग हैं जो इस देश में अमन शांति नहीं चाहते, वो लोग ऐसा बिखराव कर रहे हैं। ऐसा नहीं होगा। जो लोगों ने कल जो डिसीजन लिया है, जैसे बता रहे हैं, सबका डिसीजन नहीं था, उनको भी इत्तेफाक नहीं करना चाहिए था, कमेटी से इत्तेफाक होना चाहिए था। जो मस्जिदों के इमाम हैं या शहर के ज़िम्मेदार लोग हैं, उनको रजामंद करके कुछ भी करते तो उसकी मुझे बहुत ज़्यादा डिटेल। क्या कहना चाहेंगे? कल जो पूरा मामला हुआ
उसको किस तरह से देखते हैं? क्या इसमें कहीं ना कहीं प्रशासन की साजिश है और जो हिंदू संगठन है उन्होंने कहीं ना कहीं इन दोनों को चुना और उसके बाद फैसला कर लिया गया? शकील साहब, इस पूरे मामले पर मेरी गहरी नज़र है और कल मेरी मौजूदगी भी थी सेक्रेटरीट में। जिस तरह वेल प्लानिड प्रशासन ने हिंदू संगठनों के जो कट्टरवादी जो लोग थे और अपने आप को नामचारे का वो एक तरह से रिप्रेजेंटेटिव बता रहे हैं, उन्होंने जिस तरह से वहाँ आवाज़ दबाई थी, बस शहजाद ही बोलेगा, उसकी जिस तरह कन्वेंस किया है उनको। ऑलरेडी आरएसएस के जो सरबराह हैं यहाँ हरियाणा राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के, खुर्शीद रजा का ये पूरा खेल था और उसने जो है ये पूरी भूमिका बनाई और इस तरह शासन प्रशासन ने घुटने टेकने पर मजबूर हो गई और इस तरह वो शासन प्रशासन वही ज़बान बोलने लगा। जबकि चीफ मिनिस्टर 16 तारीख को ये बयान देते हैं, उनका पूरा मुस्लिम समाज ने, पूरे हरियाणा वासियों ने खैर मकदम किया और उनके पिछले बयानों का भी खैर मकदम किया और उसके बाद फिर उस पर इल्ज़ाम लगाए गए वज़ीर आला पर, उनको गुमराह किया गया है, जबकि हकीकत वाला बयान वही था जो बयान दिया था। लेकिन जिस तरह से मुसलमानों को नमाज को लेकर टारगेट किया जा रहा है और समाज दुश्मन अनासिर इस पर काम कर रही, एक जहनीत काम कर रही है, उससे पूरे ना सिर्फ पूरे शहर गुड़गांव का बल्कि शहर गुड़गांव की आज नौयत हिंदुस्तान के अंदर रीढ़ की हड्डी है। इसके असरात इम्पैक्ट पूरे मुल्क पे मुरतब होते हैं, बल्कि बाहर देशों पर भी असरात जाते हैं। ये खबरें हर जगह जा रही हैं और आज नेशनल कंपनियां जी आज मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, हिंदुस्तान का मेडिसिटी हॉस्पिटल है जहाँ वज़ीर आला तक का और इसी तरह बड़े बड़े सियासतदानों का वहाँ इलाज होता है। तो इस तरह ये जो है, इस पर सरकार को फौरी तौर पर जो है निगाह रखनी चाहिए, सरकार की ये जिम्मेदारी बनती है। और दूसरी बात मैं ये करूँ कि गुड़गांव के अंदर जो मसाजिद हैं वो 47 से पहले जो बनी हुई मसाजिद सिर्फ ओनली वो हैं। उसके बाद 2 मस्जिदें जो नए गुड़गांव बने हैं उनको भी उसमें अदालत में तामीरी मामले को लेकर जो है अटकाया हुआ है। हम आपकी तवज्जो में एक नई चीज़ की तरफ दिलाना चाहूँगा। सोना के अंदर मस्जिद नजमुल हक है जो दिल्ली की जामा मस्जिद और बेगमपुर की मस्जिद के बाद तीसरी इस इलाके में बड़ी मस्जिद है और उसमें सरकारी स्कूल चल रहा है और उसकी शनाख्त को तेज़ी से मिटाया जा रहा है। और नजमुल हक सर सैयद के नाना होते हैं और सर सैयद की जो नाना है उनके नाम से वो मस्जिद है। और इसी तरह भौंडसी के अंदर जो मस्जिद है, लबे सड़क है दिल्ली अलवर हाईवे पर, वो एक ऐसी तारीख़ी मस्जिद है जहाँ एक सफ़र में हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह पंजाब का सफ़र जब करते हैं, उनके एक रात शब वहाँ गुजारते हैं। वो वक्फ बोर्ड में जो चालू दिखा रखी है, लेकिन नमाज की वहाँ इजाज़त नहीं है। ये सब शासन प्रशासन की नज़र में है, लेकिन मुसलमानों को जिस तरह जो हिरासमेंट किया जा रहा है, उनको दबाया जा रहा है, नाइंसाफ़ी की जा रही है। इस नाइंसाफ़ी के लिए आज हम जो है सामने आए हैं और बहुत संजीदगी के साथ सामने आए हैं और शहर का माहौल, मुल्क का माहौल हम बिगड़ने किसी भी सूरत में नहीं देंगे, ना बिगाड़ेंगे। हमारी सिर्फ एक ही आवाज़ है कि इंसाफ से मुल्क चलता है, इन संविधान से चलता है और चलेगा। शकील साहब, मैं काफ़ी अरसे से 2002 से गुड़गांव शहर में रहता हूँ और काफ़ी अरसे से मुझे ज़्यादातर मेरे दोस्त हिंदू हैं और हमें कभी कोई तकलीफ़ नहीं हुई है। लेकिन कुछ सिलेक्टेड लोग हैं, पॉलिटिशियंस लोग, वो चाहते हैं भैया मेरा नंबर बन जाए, हमें एक मीडिया के अंदर मेरा फेम आ जाए, वो चाहते हैं भैया, वो लोग ऐसी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। और मुझे तो कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई, कुछ ही सालों में दिक्कत आ रही है। लेकिन हमें अफसोस ही होता है, हम हिंदुस्तान के रहने वाले हैं, हमारे उलमा ने और दिल्ली के से लेकर लाहौर तक की भाई उलमा को सर कलम करो कि ये ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं, ये ज़्यादा बहुत ही जिहाद को लेकर रहते हैं। अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़ी है, चाहे 1857 हो या फिर 1945 में जो भी प्रॉब्लम आई, तो भैया हम तो गांधी का वेलकम करेंगे, उन्होंने कहा करेंगे, उनका वेलकम किया। फिर भी हमें हैरेसमेंट मिलती है, हम जैसे नौजवान लोग। खुर्शीद रजा का ताल्लुक़ आपके इलाके से है और कल जिस तरह से पुरिया हुआ, कहीं ना कहीं उनका इस्तेमाल किया गया है और जिस तरह से आरएसएस का उनका माइंड है, तो उसको लेकर किस तरह का इक़दाम आप लोगों के ज़रिए किया जाएगा? खुर्शीद जो है राजे का वाला, ये उनसे मिला हुआ है आरएसएस वालों से, है ना। तो इसलिए उसका ना तो मेवात में कोई असर है, ना यहाँ कोई उसका है, ना ही वो कमेटी में है। उसने अपनी तरफ से ये कहा है। इसलिए सारे मुसलमान ये चाहते हैं हिंदू मुसलमान एक रहें गुड़गांव में, हैं, अमन शांति से रहें। जो मस्जिदें जहाँ नमाज हो रही है, जब से सरकार ने इजाज़त दे रखी है वहाँ पढ़ते रहें, हैं। जो मस्जिद हैं वो बरकरार रहें और उनमें तरक्की हो। जी, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, गुड़गांव और ये मेवात से लगता हुआ है, हमारा ज़िला भी पहले यही हुआ करता था। आज भी हिंदुस्तान अमन की मिसाल नहीं है, लेकिन सिर्फ सियासी लोगों ने इसको इस्तेमाल किया हुआ है हिंदू मुस्लिम की ओर।
यहाँ किसी के भी घर में आप गुड़गांव के अंदर आप चले जाइए, आपको नमाज के लिए जगह भी देगा और चटाई भी देगा। ये सिर्फ चंद लोग हैं सियासी जिन्होंने इस माहौल को ख़राब किया हुआ है। रही इन पॉलिटिकल आदमियों की बात, कुछ लोगों ने अपने जाति मफाद के लिए इसको वो दे रखा है हिंदू मुसलमान का। पहले से अच्छे से प्यार से रहते आए, आगे भी इंशाल्लाह प्यार से रहेंगे। हमारा देश सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान नहीं रहा जी। आज से कई 100 साल पहले लोग मिलजुल के रहते थे। मोदी जी दुबई जाते हैं, दुबई का राजा उन्हें मंदिर देता है। ये पूरा अंधा हो गया है हिंदुस्तान, दिखता नहीं है उसको। ये 4 लोग अपने जो यहाँ लाल गमछा टांग करके और कुछ मुसलमानों को परेशान कर रहे हैं सर, ये ठीक नहीं कर रहे हैं। इनके माँ नहीं देखते, इसके भाई नहीं देखते, खूनी बन जाएगा। सरकार छोड़ सज्जन कुमार 1984 बचा नहीं, जेल में है, जमानत नहीं हुआ। ये सोच रहे हैं कि सरकार के बढ़ावे में आकर के हम कुछ भी कर देंगे। मुसलमान सोचता है कि हम झगड़ा नहीं करें, शांति से रहें। कोई तबला ढोलक नहीं बजाता नमाज पढ़ने के वक्त, 10 मिनट लगता है, 10 मिनट 7 मिनट में नमाज पूरी हो जाती है हमारी। लेकिन सरकार अंधी है, मोदी जी कहीं कुछ जाके बोलते, अब उनको नहीं दिखता गुड़गामा। 1 मिनट में सरकार पकड़ लेती है। कोई अगर गलत बोलता है, गलत कमेंट करता है, रात को उठा के लेके जाती है। सरकार नींद में सो रही है, जगाने वाला कोई नहीं। मुसलमान धक्के खा रहा है चारों तरफ। फिर अगर बोलो तो बोलेगा मुसलमान गद्दार है। मुसलमान दिल को हाथ में लेके तलती है, बोलेगा ना सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान, फिर भी ये मानने को तैयार नहीं। कहा जाए ये तो 20 करोड़ मुसलमान कम से कम तो लगा लो, अभी तो जांच भी नहीं हुई, जांच होगी 30 करोड़ पहुंच जाएगा सर। और हमें 30 करोड़, हमारा देश है, ये हमारा देश है भारत, हम देश के लिए, हमारा मिट्टी है सब कुछ। लेकिन फिर वही वाली बात है, ढोलक वाला लेकर पहुंच जाते हैं। 4 आदमी, बचाने वाला बोलने वाला कोई नहीं। पड़ोसी कह रहा है कि ये पड़ोसी कह रहा है भाई इन्हें नमाज पढ़ लेने दे, लेकिन पता नहीं कहाँ से आके कूद जाते हैं। अब कल फिर बवाल करेंगे ये आकर के। मुसलमान कई फैक्ट्री में काम कर रहा है सर, कहाँ से आया है। हफ्ते में 1 दिन नमाज पढ़ता है, 1 दिन 10 मिनट है। पूरी दुनिया का निगाह गुड़गामा के ऊपर है, लेकिन शर्म नहीं है। हिंदुस्तान में हिंदू 95% हिंदू मोहब्बत वाले हैं। मोहब्बत किसी शहर से गुजर जाओ आप, हर जगह मंदिर में लोग नमाज पढ़वा रहे हैं। लेकिन कुछ आदमी यहाँ पर वोट बैंक, छोटे इलेक्शन के लिए, बीजेपी का वोट बैंक तो बढ़ता जा रहा है। और बढ़ा ले, कब तक बढ़ाएगा? दुनिया तो एक दिन खत्म हो जानी, कोई नहीं रुकेगा यहाँ, सबको जाना है बॉस। ये दावा आपका कि 85% लोग सही हैं, वोट कौन दे रहा है? वोट दे रहे हैं, देने वाले थे ये। अंधे बने हैं। भक्त होना बुरी बात नहीं है। लालू यादव को ही वोट देंगे, कसम खा रखा है। छोरा बीटेक करके घूम रहा है, बेवकूफ़ है वो लोग। अगर गलत कर रहा है लालू यादव तो बोलना चाहिए गलत कर रहे हो आप, सही कर रहा है तो बोलना चाहिए सही कर रहे हो आप। भगत बनने से काम नहीं चलता। भगत बनना है तो भगवान का बनो, खुदा का बनो, जिसको आप मानते हो उसको बनो, कोई इतराज़ नहीं। आप किस भगवान को मानते हो, किस भगवान, कोई इतराज़ नहीं। आप खूब मानो, खूब अच्छा काम करो, लेकिन यार पंगा तो मत कर यार। जियो और जीने तो मोहब्बत से रहोगे, सारी दुनिया देख रही है। जिस तरह से कल का अल्टीमेटम दिया गया है तो क्या कदम होगा? कल का आप प्रशासन देखेगा जी, ये प्रशासन के ऊपर ही प्रशासन है सर। सारी दुनिया का पूरा हिंदू, आधा 15% हिंदू कुवैत, दुबई, खाड़ी देशों में कमा रहा है। किसी को नहीं बोला जाता कि फ्लैट उतरने के बाद बोल जाए सरियाम तब नौकरी देंगे। किसी को नहीं बोला जाता कि बोला अल्लाह अकबर तब नौकरी देंगे। भारत में देख लो आप रेडी वाले को पिटते हुए, भारत में देखो आप रेडी वाले को पिटते हुए। दुबई और विदेश में एक भी हिंदू को इज्जत दी जाती है, इज्जत दी जाती है, मंदिर दी जाती है पूजा करने के लिए। लेकिन इतना दे हम लोग खुद खाए हुए जी। और फिर हमारा मुल्क ये हाल है सर। यही कह के बात खत्म करूंगा, सॉरी। मैं तो ये कह रहा था कि सदियों से यहीं पर रहता है, न जाने कितने दुख सहता है। सदियों से यहीं पर रहता है, न जाने कितने दुख सहता है। भीगी पलकों से एक बेटा भारत माँ से कहता है कि माँ हम भी तेरे बेटे हैं। भीगी पलकों से एक बेटा भारत माँ से कहता है कि माँ हम भी तेरे बेटे हैं। पुरखे हम सब के माँ गोद में तेरी खाक ओढ़ कर लेटे हैं। तेरा आंचल छोड़ के नी माँ हम 47 में भी नहीं गए, जिन्ना और सावरकर वाली साजिश में भी नहीं गए। जब कभी जबान खोलते गद्दार लिख दिए जाते हैं। हर एक हादसे के माँ हम बगैर सोचे जिम्मेदार लिख दिए जाते हैं। जय हिंद। बहुत तो ये थे गुड़गांव के लोग जो बात कर रहे थे कल के को लेकर, जिस तरह से एक यहाँ पर मीटिंग रखी गई है और उसको लेकर के प्लानिंग की गई है कि प्रशासन से जाकर के बताएंगे कि हमारे असल रिप्रेजेंटेटिव ये हैं और आपको इन रिप्रेजेंटेटिव से बात करनी होगी। गुड़गांव से कैमरा पर्सन फैजी के साथ न्यूज़ मैक्स के लिए शकील अहमद।